हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द फीनिक्स टैरोज़ में। और आज मैं आपके लिए एक चैनल मैसेज लेकर आई हूँ। ये कोई रीडिंग नहीं है, टैरो कार्ड से मैं नहीं चेक कर रही आपकी एनर्जी, मुझे बस चैनल मैसेज आ रहा है कि कल जैसा मैंने बताया था कि टैरो आपकी ज़िंदगी में टावर कार्ड आने वाला है और अचानक से सडनली आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस महसूस करेंगे। आपको रेस्टलेस फील हो रहा है। अगर आपको इस वक्त रेस्टलेस फील हो रहा है, अगर आपको इस वक्त इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, आपको वापस से आप पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं, पास्ट के मेमोरीज़ में आप बार बार सिंक कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये मैसेज आपके लिए है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये मैसेज आ रहा है व्यूअर्स के लिए जो इससे रेजोनेट कर रहे हैं कि पास्ट जा चुका है, पास्ट वापस नहीं आएगा। आपको डर लग रहा है क्योंकि आपका इनर चाइल्ड उस चीज़ को दोबारा फेस नहीं करना चाहता है। आपका वो पास्ट वर्जन आप वो चीज़ को फेस नहीं करना चाहता है जो वो फेस कर चुका है, राइट। तो आपको ये मैसेज आ रहा है कि आप अपने आप को मेडिटेशन में इस वक्त ज़रूर बैठाइए। आप 5 मिनट भी हो सके तो अपना आइज़ क्लोज़ करके अपने पास्ट वर्जन से कम्युनिकेट करिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी डाउनलोड्स आता है आप उसको अपने डायरी में लिखिए, जर्नलिंग करिए और समझिए कि आपका वो पास्ट वर्जन क्या चाहता है, वो पास्ट वर्जन क्यों दुखी है, वो पास्ट वर्जन क्यों इस वक्त इरिटेटेड है, क्यों इस वक्त रेस्टलेस है। आपको ये खुद से पूछने बोला जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी किसी भी कीमत पर वो काम नहीं करना है अब आगे से आपको जो आपके पास्ट वर्जन को रेस्टलेस कर दे। तो आपका पास्ट वर्जन भी आप ही का एक रूप है, राइट। और आपका अभी का रूप भी अभी का आप ही का रूप है, राइट। तो दोनों ही आप ही के पार्ट्स हैं और आपको अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप इन सारे नॉनसेंस से जो आपके अराउंड है, जो एनर्जीज़ है जो आपको बार बार इस पास्ट सर्कल में घुसा देती हैं, उससे आपको दूर रहने बोला जा रहा है। और आपको ये डिसीजन कॉन्शियसली लेना है। ट्रस्ट मी, आप मेडिटेशन में बैठिए, आपको बहुत बेहतर फील होगा इस वक्त। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है, अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो ये ज़रूर करिए। दूसरी चीज़ मैसेज आ रहा है मुझे व्यूअर्स के लिए कि आप खुद को ये रीअश्योरेंस दीजिए कि वो पास्ट था, वो हो चुका, वो दोबारा नहीं होगा। आपको ये खुद को बार बार बताना है, अपने ब्रेन में ये मैसेज इतना बार डालिए, जर्नलिंग करके डालिए, जैसे डालिए, बार बार बोलिए खुद को, एफर्मेशन करिए ताकि ये आपका नया रियलिटी बन जाए, राइट। पास्ट हो चुका है, ध्यान से सुनिए, पास्ट दोबारा नहीं आएगा। तो आपको ये मैसेज याद रखना है, द पास्ट इज़ गॉन एंड द पास्ट वोंट कम बैक। मुझे इस रीडिंग के दौरान भी ऐसा एनर्जी आ रहा है कि आप अभी भी, आपका माइंड डाइवर्टेड है, आप ये रीडिंग देखते हुए भी फोकस नहीं बना पा रहे हैं, आप उस पास से बहुत फेयरफुल हैं कुछ व्यूअर्स। और मैं बार बार यही बोल रही हूँ, आपको मेडिटेशन में बैठना है। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, इस मैसेज तक आए हैं, तो वो काम करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरा मैसेज जो आ रहा है व्यूअर्स के लिए वो ये है कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। जो टावर आया था, मैंने बताया था कल की रीडिंग में, आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देखें उसे। मैंने बताया था कि ये सडनली होगा और आपके साथ अचानक से कुछ चीज़ें होंगी और ज़िंदगी से कुछ चीज़ें जाएंगी, एकदम सडन टावर आएगा, राइट। तो आप अपने आप को इस वक्त ये बताइए कि ये डिवाइन द्वारा कराया जा रहा है। और दूसरी चीज़, आप खुद को, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। तो मैं ये बोल रही थी, आप खुद को ये बार बार बताइए कि पास्ट जा चुका है, पास्ट अब नहीं आएगा ना। दूसरी चीज़ जो मुझे व्यूअर्स के लिए आ रही है वो ये कि आप अपने इस जो भी अभी आपके साथ हो रहा है, आप इसको याद रखिए कि ये एक
एक साइकिल है, ये एक वक्त है, दौर है जो जा रहा है और एक नया दौर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। लेकिन ये जो भी आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, जो भी आपने लेसन सीखे हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं, आप अपने माइंडसेट में चेंजेस ला रहे हैं, ये धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में उतरेगा, राइट। ये आपकी ज़िंदगी में एकदम से नहीं आएगा और वो फेज़ अब स्टार्ट हो चुका है और आने वाले अगले साल में आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको अपने अंदर बदलाव दिखेंगे। आप वो पर्सन नहीं रहेंगे, आप बदल चुके होंगे, आपको दुनिया वो नहीं जानेगी जो अभी तक जानते आ रही थी, राइट। तो ये मैसेज आ रहा है कि इस प्रोसेस को होने दीजिए, ये धीरे धीरे शुरू हो गया है और ये धीरे धीरे आपके लाइफस्टाइल में उतरेगा। आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस दिखेंगे, आप खुद धीरे धीरे करने लग जाएंगे, राइट। तो ये उतर चुका है आपके लाइफ में, तो आपको इसको पुश नहीं करना है कि ये कब ये पास चीज़ जाएगा और ये नया साइकिल, नया पैटर्न आपके पास एक हैबिट बन के रह जाएगा। चेंजेस धीरे धीरे आते हैं, राइट। तो किसी चीज़ को पुश मत करिए और डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि ये पास जा चुका है। आप अगर किसी पास्ट पैटर्न में से आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते थे, तो आपको अगर डर है कि आप वापस से तो कहीं सेम साइकिल नहीं रिपीट करेंगे, तो रेस्ट एश्योर आप नहीं करेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे स्टेबल होना सीखेंगे, राइट। आप ये समझ चुके हैं कि आपको इमोशनली स्टेबल होना है, लेकिन अब इमोशनली स्टेबल होने के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या है वो अब आप लेना शुरू करेंगे। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, राइट। तो जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन में बैठिएगा इस वक्त अपने साथ, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी और ये बहुत ज़रूरी है। इसको एक मेडिसिन समझ के करिए अगर आप इस फेज से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, डिवाइन आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। और जब तक आप अपना कर्मा नहीं करेंगे, आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, राइट। आपका न्यू वर्जन आना ही है और जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ के अपना काम करना शुरू करें, उतना जल्दी ये आपकी लाइफ में उतरेगा। तो ये मुझे एक मैसेज आ रहा है। नाउ लास्ट मैसेज जो मुझे व्यूअर्स के लिए आ रहा है कि दूसरे को खुश करना बंद कर दीजिए। ये आप में से बहुत से व्यूअर्स का एक बहुत ही बैड पैटर्न रहा हो। जैसे मैंने कहा था, एक ज़िद, एक पैटर्न जो टूट ही नहीं रहा है, पीपल प्लीजिंग का, जैसे मैंने रीडिंग में भी कल बताया था। इस चीज़ को बंद करिए करना। आपको किसी को खुश नहीं करना है, आपको लोगों के साथ काइंड रहना है, पर अपने बाउंड्रीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको अपने टाइम की कीमत समझनी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उस काम को दूसरों के लिए नहीं छोड़ सकते। आप अपना काम पहले ख़त्म करिए, उसके बाद उन लोगों से कांटेक्ट करिए। आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सडनली कोई कॉल आ जाता है और आप जो कर रहे हैं वो कर भूल के आप उस कॉल को अटेंड करने लग जाते हैं। और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए, तो लेट मी नो कैसे रेजोनेट करता है। पर जो भी मुझे चैनल मैसेज आया है मैं वो सब बताना चाहती हूँ। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप अपने काम को अपना फोकस बनाइए, प्रायोरिटी बनाइए, लोगों को सेकंड ऑप्शन पे रखिए, क्योंकि आप यहाँ पे सोल पर्पस करने आए हैं। ये आपका पहला प्रायोरिटी है। पहला प्रायोरिटी आपका सोल पर्पस है, आप भी नहीं है, आपका सोल पर्पस आपका पहला प्रायोरिटी है। तो जब तक आप ठीक नहीं रहेंगे, आप अपना पर्पस कैसे करेंगे। सबसे बड़ा कर्मा है आपका अपना काम करना, जो आप इस चीज़ को करने इस धरती पर आए हैं। तो आप पूछिए खुद से, आप क्या कर रहे हैं। दूसरे को खुश कर रहे हैं पर आप भगवान को खुश नहीं कर रहे हैं, आप डिवाइन को खुश नहीं कर रहे हैं, आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ को, राइट। तो इस तरीके से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करिए उस एनर्जी से जो आपके लिए नहीं है, और जाने दीजिए उन चीज़ों को जो जाना है। डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए कि ये चीज़ें चली जाएंगी, ये लोग, ये रिश्ते, ये ऑप्शंस, जाने दीजिए। उन सब को जाने दीजिए जो आपको आपके उस वर्जन तक नहीं जाने दे रहा है, जो आपको स्टेबल नहीं होने दे रहा, जो आपको अपने सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं होने दे रहा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है और ये आपको फॉलो करना ही है। जितना ज़्यादा हो सके इस वक्त चैंटिंग भी करिए, कनेक्ट करिए अपने डिवाइन सोर्सेज से, मेडिटेशन में बैठिए, पूजा करते हैं तो पूजा करिए, मंदिर जाइए, चर्च जाइए, जिस भी रिलीजन से है आप, डजेंट मैटर। अगर आप रिलीजन नहीं मानते, आप स्पिरिचुअल हैं, वो भी सही है। आपको बस अपने आप को शांत रखना है इस वक्त और ट्रस्ट करना है कि आपकी ज़िंदगी से जो चीज़ें जा रही हैं वो डेस्टिन्ड हैं। आपको उसको पकड़ के रोना नहीं है, आपको उसको पकड़
पढ़ के सोचना नहीं है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। नहीं, ये सारे मेंटालिटी को तोड़ना है आपको, और ये आपका शुरुआत है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ये रीडिंग, ये मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ। ये आपके ज़िंदगी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है, ये डोर पे है, और अब आपको इसको खुद ही आगे लेकर जाना है। जितना ज़्यादा आप इस पे रिसर्च करिए, आप मेडिटेशन में बैठिए, आप सीखिए चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखिए, मेंटोर से कनेक्ट करिए, जो भी आपको लगता है सही, जो सही है वो करिए, राइट। तो यही मैसेज आ रहा है व्यूअर्स ऑफ फीनिक्स टैरोस के लिए। और ये भी एक लास्ट मैसेज आ रहा है कि अगर इस वक्त आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी कैसे हो गई, आप खुश नहीं होंगे फिर से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कल के बाद से आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत सैड इवेंट्स हुए होंगे, या आप बहुत हताश फील कर रहे होंगे इस वक्त, अगर ये रीडिंग आप तक आई है और आपको लग रहा होगा कैसी ज़िंदगी है, पता नहीं हैप्पीनेस कब आएगी। तो डोंट वरी, इन 4 to 5 डेज़ ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा और आप फिर से बहुत ही रिजुविनेटेड फील करेंगे। आप में शक्ति होगी, आप में एनर्जी होगी, आप हैप्पी फील कर रहे होंगे। तो ये चला जाएगा। और उसके बाद मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, इस चीज़ के बाद आप कभी भी दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, राइट। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, और डिवाइन और आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ है। इस रीडिंग को क्लेम करिए, क्योंकि वो ये मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं। उनको जाके बहुत सारा थैंक यू बोलिए, क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको ये मैसेज आ रहा है। और अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आप उससे भी ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको बताया जा रहा है क्या करना है। अब अपना कर्मा करना शुरू करिए, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप डिवाइन के और क्लोज होते जाएंगे। आप उन पास्ट पेन से निकल कर उसको एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर के तरफ लेकर जाएंगे। तो यही मैसेज आ रहा है द फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स के लिए। स्टे हैप्पी, ट्रस्ट एंड रिलीज राइट नाउ। इससे ज़्यादा कुछ मत करिए। डोंट पुश फॉर एनी अदर थिंग, डोंट ट्राई टू डू मल्टीपल टास्क, कुछ भी नहीं। अभी जो भी शांति से निकलना चाह रहा है आपके बॉडी से, आपके माइंड से, आपके लाइफ से, आपके फैमिली रिलेशनशिप व्हाटएवर, जाने दीजिए उसको और फ्लो के साथ आगे बढ़िए, रिलीज़ करिए इस वक्त, और एफर्मेशन करिए, आई ट्रस्ट माई डिवाइन टीम। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज है, आई ट्रस्ट माई डिवाइन टीम, आई रिलीज़, आई सरेंडर, आई रिलीज़। ठीक है, तो आप इसको एफर्म कर सकते हैं, लिख लीजिए कहीं पर और इसको रिपीट करते रहिए। आपको मिरेकल्स होंगे लाइफ में, आप खुद देखेंगे। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, यही थी आपकी रीडिंग और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको हेल्प करे। मैं आऊँगी फिर किसी और दिन अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।